नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग यूपी-डीएलएड परीक्षा तृतीय सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन दोस्तों है कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डी गामा, सर टॉमस रो। दोस्तों बात करें अमेरिका की खोज की, तो अमेरिका की खोज जो है ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 में। और दोस्तों जो है कोलंबस स्पेन देश का निवासी था। तो ऑप्शन ये दोस्तों हमारा सही है, कोलंबस। नेक्स्ट दोस्तों है, जजिया कर समाप्त किया गया था। तो दोस्तों जजिया कर दोस्तों जो है ये सम्राट अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो दोस्तों बाबरनामा दोस्तों जो है ये स्वयं बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। नेक्स्ट दोस्तों अकबरनामा किसकी कृति है? दोस्तों अकबरनामा दोस्तों जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है, अबुल फजल। अगला है, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। तो दोस्तों तानसेन दोस्तों जो है ये संगीत के क्षेत्र में थे और अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। और दोस्तों तानसेन का मकबरा दोस्तों जो है ये ग्वालियर में बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दोस्तों दीन इलाही धर्म दोस्तों जो है ये सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था 1582 में। नेक्स्ट दोस्तों शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा जो है सहसराम बिहार में स्थित है। अगला दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया तो भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। अगला दोस्तों है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पे हुआ था? दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध जो है ये खानवा के मैदान में हुआ था। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन वी है, बाबर। अगला दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखी है। तो ऑप्शन ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? दोस्तों मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। नेक्स्ट दोस्तों, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन द है, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। अगला दोस्तों, शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी थीं? तो दोस्तों रस गंगाधर और गंगा लहरी ये दोनों पुस्तकें जो है पंडित जगन्नाथ के द्वारा रचित थी। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है, शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख हैं। तो दोस्तों जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल उपयुक्त सभी बनाई गई हैं शाहजहां के द्वारा। अगला दोस्तों, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों अंग्रेज औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो है पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, दादा कौंडदेव कौन थे? तो दोस्तों दादा कौंड दोस्तों जो है ये शिवाजी के शिक्षक थे। अगला दोस्तों है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 8, और इनकी मंत्रिपरिषद को जो है अष्ट प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अगला दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पे केरल में उतरा था, जिसने अपनी
यात्रा जो है, समुद्री यात्रा दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की थी और भारत में ये कालीकट बंदरगाह पे 1498 में उतरा था। नेक्स्ट दोस्तों, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? दोस्तों मलय द्वीप। अगला दोस्तों, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उसमें जो है मुगल बादशाह अकबर था। अकबर के समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था? तो 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी। तो दोस्तों ये 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। अगला दोस्तों, इलाहाबाद की संधि कब हुई? दोस्तों इलाहाबाद की संधि जो है ये 1765 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 1748 के मध्य। नेक्स्ट दोस्तों, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो दोस्तों कर्नाटक के युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। नेक्स्ट दोस्तों, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? तो दोस्तों 1754 में। नेक्स्ट दोस्तों, 1763 में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? दोस्तों किलेबंदी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। नेक्स्ट दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1798 में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पिंडारी कौन थे? दोस्तों पिंडारी जो है लूट मार करने वाले लोगों को जो है पिंडारी कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो दोस्तों 1813 में। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845। नेक्स्ट दोस्तों, सागर सम्राट क्या है? तो तेल खोज जलयान। सागर सम्राट दोस्तों जो है ये तेल खोज जलयान है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित हुआ था 1969 में, 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? दोस्तों रानीगंज ये कोयले के लिए जाना जाता है। मुंबई हाई, आलियाबेट और बसीन ये सभी खनिज तेल क्षेत्र हैं, लेकिन रानीगंज जो है ये कोयले के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोलार किस प्रदेश में है? दोस्तों कोलार की खान दोस्तों ये कर्नाटक में है और ये स्वर्ण के लिए जानी जाती है। स्वर्ण की खान जो है कोलार कर्नाटक में पड़ती है। अगर दोस्तों, कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजलीघर कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये 1902 में। अगला दोस्तों, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो दोस्तों ये केंद्र सूची के विषय हैं। अगला, खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? दोस्तों खेती और सिंचाई ये राज्य सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। अगला दोस्तों है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष। नेक्स्ट दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो 65 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय। अगर जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है? तो दोस्तों पीड़ित पक्ष, कोई भी नागरिक, स्वयं न्यायालय, उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता?
तो दोस्तों आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगला दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नेक्स्ट पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो 3/4 71% भाग पर जो है जलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 122 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। अगला दोस्तों भारत के संसद से क्या आशय है? तो दोस्तों भारतीय संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर जो है भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। अगला दोस्तों महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 97 विषय। अगला दोस्तों समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? 52। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला दोस्तों है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला निम्नलिखित में किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां को जो है वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड उसको बोला जाता है। अगला दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दोस्तों देवगिरी, दौलताबाद। नेक्स्ट दोस्तों कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स दोस्तों जो है ये जर्मनी का निवासी था और इसने मार्क्सवाद को जन्म दिया और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों है वो है दास कैपिटल। नेक्स्ट दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो दोस्तों 11 नवंबर 1918। 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो दोस्तों ये थे सामाजिक अध्ययन के विषय जो आने वाले यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो चला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।